एक बार महर्षि नारद जी बैकुंठ की यात्रा पर जा रहे थे। नारद जी को मार्ग में एक महिला मिली और बोली, मुनिवर, आप प्रायः भगवान नारायण से मिलने जाते हैं। मेरे घर कोई संतान नहीं है। आप श्री प्रभु से पूछना, मेरे घर में संतान कब होगी। नारद जी ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए यात्रा पर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर श्री नारायण जी ने नारद जी से जब कुशलता पूछी, तो नारद जी बोले, जब मैं आ रहा था तो मार्ग में एक महिला, जिसके घर कोई संतान नहीं है, उसने मुझे आपसे पूछने को कहा कि उसके घर पर संतान कब होगी। नारायण बोले, तुम उस महिला को जाकर बोल देना कि इस जन्म में उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। नारद जी जब वापस लौट रहे थे तो वह महिला बड़ी बेसब्री से नारद जी की प्रतीक्षा कर रही थी। महिला ने नारद जी को देखते ही उन्हें से पूछा कि प्रभु नारायण ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। इस पर नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा है कि आपके घर इस जन्म में तो कोई संतान नहीं होगी। यह सुनकर महिला दहाड़े मारकर रोने लगी। नारद जी भी चलते बने। कुछ समय बीत गया। गांव में एक बुजुर्ग संत मधुकरी के लिए आए और उन संत ने उसी महिला के घर के सामने खड़े होकर मधुकरी के लिए आवाज लगाई। संत की आवाज सुनकर वो बांझ महिला मधुकरी के लिए भोजन ले आई। भोजन पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और जैसा उस संत ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात उस महिला के घर एक बेटा पैदा हुआ। उस महिला ने बेटे की खुशी में साधु संतों में भोजन बांटा और ढोल बजवाए। कुछ वर्षों बाद जब नारद जी पुनः वहां से गुजरे तो वह महिला कहने लगी, क्यों नारद जी, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने तो कहा था कि मेरे घर इस जन्म में संतान ही नहीं होगी। यह देखो मेरा राजकुमार बेटा। फिर उस महिला ने उस संत के बारे में भी बताया। नारद जी को इस बात का उत्तर चाहिए था कि यह कैसे हो गया। वह शीघ्रता से नारायण धाम की ओर गए और प्रभु से ये बात कही कि आपने तो कहा था कि उस महिला के घर संतान नहीं होगी। क्या उस संत में आपसे भी अधिक शक्ति है। नारायण भगवान बोले, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी बात का उत्तर बाद में दूंगा। पहले आप मेरे लिए औषधि का प्रबंध कीजिए। नारद जी बोले, आज्ञा दीजिए प्रभु। श्री नारायण बोले, नारद जी, आप भूलोक जाइए और एक कटोरी रक्त लेकर आइए। नारद जी कभी इधर कभी उधर घूमते रहे, पर एक प्याला रक्त भी नहीं मिला। उल्टा लोग उपहास करते कि नारायण बीमार हैं। आखिर चलते चलते नारद जी किसी जंगल में पहुंचे। वहां पर वही संत मिले जिसने उस महिला को बेटे का आशीर्वाद दिया था। वो संत नारद जी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, अरे देवर्षि जी, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया, मुझे प्रभु ने किसी मनुष्य का रक्त लाने को कहा है। यह सुनकर संत खड़े हो गए और बोले कि प्रभु ने किसी मनुष्य का रक्त मांगा है। उसने कहा, आपके पास कोई छुरी या चाकू है। नारद जी ने कहा कि वह तो मैं साथ में लेकर ही घूम रहा हूं। तुरंत उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला रक्त दे दिया। नारद जी वह रक्त लेकर नारायण जी के पास पहुंचे और कहा, आपके लिए मैं औषधि ले आया हूं। नारायण ने कहा, यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। जिस संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेजकर मुझे अपना आरणी बना लिया है, जो मुझसे इतना प्रेम करता हो, क्या उस संत के आशीर्वाद देने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता। उस बांझ महिला के लिए प्रार्थना आप भी तो कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। रक्त तो आपके शरीर में भी था, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक आशावादी दृष्टिकोण है जो हमें मुश्किलों का सामना करने और जीवन में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने में मदद करता है। जब कोई मुश्किल समय आता है तो हम सोचते हैं कि यह बहुत